गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ फोर्थ ब्लॉग, जो कि है CHE06 का फोर्थ ब्लॉग, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। और हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 1 मई डेट है आज, और आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 मंथ रह गया है, 1 मंथ रिमेनिंग है, जो कि इनफ है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 1 मंथ भी काफ़ी है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और ये इग्नू के एग्ज़ाम जो है, आपको पता है कि ये टफ़ एग्ज़ाम आते हैं। जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो उसको ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि क्वेश्चन हमें बहुत टफ़ लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है इसको क्रैक करना अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बार बार जोर दिया है कि आप रिटन प्रैक्टिस करें और इसको लाइटली ना लें, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। अब आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का। और जिसने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है या नहीं सुना है, वो मेरे पिछले ब्लॉग्स में जाकर उसको रिटेन कर लें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। ए रिएक्शन मैकेनिज्म इज यूज टू डिस्क्राइब व्हाट अकर एट ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, जो यूज़ करता है, डिस्क्राइब करता है कि क्या हो रहा है, स्टेप्स में क्या हो रहा है रिएक्शन के। और इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट। तो आपको पता है जो अर्ली स्टेट होगी, जैसे मान लो रिएक्टेंट्स हैं वही प्रोडक्ट्स में बदलेंगे, और द स्टेट इन विच द मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रीच्ड। और आपको पता है अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में बदलेंगे तो रिएक्टेंट एनर्जी भी उनको चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगा। ए मैकेनिज्म मस्ट शो द ऑर्डर इन विच द बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक। और मैकेनिज्म जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर को क्या करेगा, शो करेगा कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, द रेट ऑफ एलिमेंट्री स्टेप क्या है। ये ऐसी तो नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा, पहले एलिमेंट्री स्टेप लेगा, फर्स्ट स्टेप लेगा, सेकंड लेगा, फिर थर्ड में फाइनल जाके वो रिएक्ट हो जाएगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा। आल्सो अकाउंटेड फॉर आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल मॉलिक्यूल। तो आल्सो क्या करेगा, वो अकाउंट करेगा, रिएक्शन को इंटरमीडिएट करेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स को अपेयर नहीं करेगा, वो एक्सपेरिमेंटली भी नहीं, डिटरमाइन भी करेगा रेट of law because they are formed in one step and consumed in a subsequent step। वो बताएगा कि फर्स्ट स्टेप में हो जा रहा है कि बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं, वो बताएगा। बिकॉज द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड फास्टर देन द रेट ऑफ स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। अगर रिएक्शन में जो स्टेप है वो स्लो है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो फास्ट कर देगा, तो वो स्लो ही करेगा। द स्लोएस्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म इज स्टेबल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। और जो क्या करेगा, एलिमेंट्री स्टेप क्या करेगा, अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो क्या करेगा, मैकेनिज्म को क्या करेगा, द रेट ऑफ मैकेनिज्म को, ओवरऑल रिएक्शन को क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा। अगर फास्ट होगा, मान लो फास्ट रिएक्शन है तो वो एक स्टेप पे हो जाएगा, अगर स्लो है तो उसको 2-3 स्टेप लगेंगे होने में। दिस एलिमेंट्री स्टेप इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस एलिमेंट्री स्टेप को क्या बोला है, रेट डिटरमाइन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसको डिटरमाइन करेगा। केमिकल काइनेटिक deal with the experimental determination of reaction। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, डील करता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता है रिएक्शन के रेट्स को, और रेट ऑफ लॉ को, रेट ऑफ कांस्टेंट को ड्राइव करता है, रिलेटिवली सिंपल रेट को, लॉ और एग्जिस्ट करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी, और विच रिएक्शन रेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है, मैंने अगेन आपको बोला था कि कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसको ये ड्राइव करेगा फॉर अदर्स के लिए। तो इसमें आपको पता है हम क्या पढ़ेंगे, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और जीरो रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक मीन्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपने ये अपने माइंड में रखनी है बात कि काइनेटिक्स के बारे में बात होगी तो आपने याद रखना है। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। द मैकेनिज्म और द पाथवे, जो पाथवे और मैकेनिज्म में रिएक्शन होते हैं। द अदर वर्ड
काइनेटिक इज कंसर्न प्राइमरली विद द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ फास्ट और स्लो रिएक्शन इज। तो आपने याद रखना है काइनेटिक्स का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, और वो फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं इसको, मैकेनिज्म को, पाथवे को रिएक्शन के। और हम अदर शब्दों में बोले तो क्या है, काइनेटिक्स जो है एक प्राइमरी मेजरमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि रिएक्शन स्लो है फास्ट है, उसको बोला गया है काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत आपने याद रखनी है बात। चैप्टर 2 का क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants with time or increase in concentration of product with time mathematically। तो इसमें बोला गया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, डिक्रीज करना है कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स की, और टाइम को इंक्रीज करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करना है। तो अब ये मैथमेटिकली भी आपने लिखना है उधर, द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम। याद रखना है ये जो आप मैथमेटिकली जो पोर्शन है लिखा गया है ये ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि थ्योरी लिख के आ गया और मैथमेटिकली पोर्शन नहीं लिखा तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ईच कंस्टिट्यूएंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्लस बी एरो के साथ दिया है सी प्लस डी। तो फॉर अ गिवन देखना आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या क्या दिया गया है, और आपने इसको लिख देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ए और मैंने पीछे आपको क्वेश्चन 2 में भी पढ़ाया तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो रिएक्टेंट्स लेना है आपने ए, अपॉन टाइम डेल्टा टी 1 अपॉन ए आ जाएगा, और बी वाले में 1 अपॉन वी डेल्टा वी और डेल्टा टी टाइम, और सी वाले में सी और डी। ऐसे ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम अपॉन प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ये याद रखनी है बात। Question 4. Define rate law with example. The rate law is defined as the experimental determined equation which express the rate of chemical reaction in term of molar concentration of the reactants। इसमें बोला गया है द रेट लॉ क्या है, डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है इक्वेशन जिसको एक्सप्रेस किया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। किसकी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट्स की। याद रखना रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट होंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे वो। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। याद रखना है डीकम्पोजिशन किसकी बोली गई है, एग्जाम्पल के तौर पे डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो आपने ये केमिकल जो फार्मूला है ये भी याद कर लेना है, ये रेट ऑफ डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन भी, और वेयर के क्या रहेगा, रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस हैं ये कॉपी पेंसिल पे प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल कॉपी पेंसिल पे प्रैक्टिस करके ही आपने इनको याद करना है, ऐसे नहीं होगा, थ्योरेटिकली नहीं होगा ये। Question 5. Define and explain the term order of reaction. Order of reaction is defined as the sum of the power to which concentration term of factor। इसमें बोला गया है order of reaction क्या है, डिफाइन करता है the sum of power to which concentration term or factor। जो कंसंट्रेशन होगी टर्म ऑफ फैक्टर होगा इन द रेट ऑफ इक्वेशन मस्ट बी अराइज इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें बेसिकली बात बोली गई है डिटरमाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ पावर जो कंसंट्रेशन की टर्म है और जो फैक्टर है जो रेट ऑफ इक्वेशन है वो मस्ट बी राइज इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सप्लेन करना है इसको, कंसीडर द रिएक्शन ए प्लस बी गिवन टू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, रेट के कांस्टेंट ए और बी
K is the rate constant. In this equation, X is the order of reaction with respect to the reaction. Y is the order of the reaction with respect to B, bracket open, X plus Y bracket close is called order of overall reaction. X and Y may or may not be equal to A and V respectively. Order of reaction में भी इन फ्रिक्शन फॉर्म में आएगा. आप आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब क्वेश्चन 6 करते हैं हम. डिफाइन द टर्म of molarity of reaction. Molarity of an elementary reaction is defined as the number of reactants. molarity of reaction क्या है? molarity reaction क्या है? molarity of an elementary reaction is defined as the number of reactants of molecule take part in the reaction. Molarity will always be integral. For example, molarity of the reaction. ठीक है, molarity है ये. मोलारिटी को एलिमेंट्री रिएक्शन बोला गया है. वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मॉलिक्यूल कितने टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में. और मोलारिटी जो है ये इंटीग्रल रहेगी. और मोलारिटी ऑफ रिएक्शन H2 प्लस H1 I2, H होगा हाइड्रोजन, I होगा आयोडीन, और रिएक्ट कर रहे हैं 2 HI इज 2. तो क्या आ रहा है? HI क्या आ रहा है? 2. तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ गया होगा और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय.